सिंह जी, प्रसाद मीना जी, अशकली जी, गंगा देवी जी, पारिक साहब, अमीन कागजी जी, अर्चना जी, ज्योति खंडेलवाल जी, सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारीगण, साथियों, आज पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी ने, एनएसयूआई ने मिलकर देश में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा आज है इन परीक्षाओं को लेकर, उस पर एक धरना रखा है पूरे देश में। और प्रदेश की राजधानी में आज हम सब इकट्ठा हुए हैं अपनी आवाज रखने के लिए। और मैं समझता हूं कि ये मुद्दा पार्टी और सत्ता विपक्ष के ऊपर उठकर मुद्दा है। देश और दुनिया में जो आज माहौल बना है, उसके चलते राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ इतना कहा कि ये जो परीक्षाएं जो एक बार पोस्टपोन हो चुकी हैं, क्या हम सरकार के लोग बैठे लोग हैं, क्या हम दोबारा संवेदनशील होकर इस पर पुनर्विचार नहीं कर सकते? आप देश भर में लाखों लोगों को, बच्चों को एग्जाम देने के लिए बुला रहे हो। कोरोना की महामारी का जो संख्या बल है वो लगातार बढ़ रहा है, न सिर्फ राजस्थान में, पूरे देश में बढ़ रहा है। 70-75 हजार कल आए थे कोरोना पॉजिटिव। और कल्पना कीजिए, जो लोग, बच्चे अपना एग्जाम देने के लिए जाएंगे, होटल बंद है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, लड़के लड़कियां कैसे शहर सेंटर तक जा पाएंगे? और उन शहरों के अंदर कई कंटेनमेंट जोन है, जो लोग कंटेनमेंट जोन में रहे, जहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां बच्चे कैसे निकल पाएंगे? और ये बोल देना कि अलग अलग राज्यों में कुछ परीक्षाएं हो रही हैं, इसलिए पूरे देश में हम नीट और जेईई की परीक्षा कराएंगे। हम समझते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग समझते हैं कि ये गलत है। लोगों के भविष्य के 11-12 महीने की खिलवाड़ की बात नहीं है। आप पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पूरे स्वास्थ्य का ढांचा, लाखों बच्चे रहते हैं, उनके घर में लोग रहते हैं, उन सबको आप संक्रमण के खतरे के सामने डालना चाहते हो जानबूझ के। कोई बीमारी, कोई दुर्घटना पूछ के नहीं होती है, हमारे हाथ में नहीं है। आज बड़े बड़े लोगों को, गरीब को, अमीर को, सबको संक्रमण हो रहा है। हम सब अपनी कोशिश करते हैं बचने की, लेकिन कब किसको हो जाए हमें मालूम नहीं। लेकिन जब पता है कि संक्रमण बढ़ सकता है, जानबूझ के हम बसों में, ट्रेनों में लाखों बच्चों को पूरे हिंदुस्तान भर के शहरों में भेजेंगे। वहां बैठकर एग्जाम कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, ये वाजिब चिंता को लेकर पूरे देश में एनएसयूआई भूख हड़ताल कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत के साथ इस मुद्दे को उठाने की बात रखी है। और आज इस राजधानी में, जयपुर में, हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं बच्चों की आवाज, नौजवानों की आवाज को बुलंद करने के लिए और केंद्र सरकार से मांग करने के लिए कि जिद करना बुरा है। दुनिया में ओलंपिक के गेम पोस्टपोन हो रहे हैं, बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं, बड़े बड़े सरकार के काम, निजी काम, तो क्या कारण है कि जिद, केंद्र सरकार ने जो जिद और हट है उसके खिलाफ भी हम लोग आज खड़े हैं, सुनने को तैयार नहीं है। आपने निर्णय कहते डाउनलोड कर लिया, अरे डाउनलोड कर लिया तो क्या वो खत्म हो जाएगा 6 महीने में, 8 महीने में? ये सब बहानेबाजी कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिला कांग्रेस कमेटी के सब पदाधिकारियों को, आप सब लोगों को, कि आपने यहाँ पर एआईसीसी के दिशा निर्देश के अनुसार आज यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा और हमारी बात को पूरे प्रदेश के नौजवान सुन रहे हैं, पूरे देश के लोग सुन रहे हैं। और मैं मानता हूं कि इसी प्रकार हम अपनी बात को रखते रहेंगे तो केंद्र सरकार को नौजवानों की आवाज के सामने झुकना पड़ेगा, इन कार्यक्रमों, एग्जामों को पोस्टपोन करना पड़ेगा। इस लिहाज से आज का धरना बहुत कामयाब रहा। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, राम राम। हिंदुस्तान में लगातार संक्रमण की संख्या बढ़ रही है, लोग संक्रमित हो रहे हैं, कोविड-19 के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, हम पीक तक नहीं पहुंचे। ऐसी स्थिति में लाखों बच्चों से बना के साथ खिलवाड़ करना मैं समझता हूं गलत है। और केंद्र सरकार ने जो जिद पकड़ी है, जिद को छोड़ना पड़ेगा। आज संपूर्ण भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी ने, एनएसयूआई ने धरना दिया है, नौजवानों की बात ऊपर करने का काम किया है। एनएसयूआई के सैकड़ों छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कोई ये नहीं कहता एग्जाम नहीं होने चाहिए, लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। एग्जाम्स को पोस्टपोन करें ताकि लाखों बच्चे और उनके लाखों परिवार के सदस्य उन सबके स्वास्थ्य को जानबूझ के जोखिम में डालें। मैं समझता हूँ गलत है। देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद पड़ा है, होटल बंद है। जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वो कैसे शहरों में जाएंगे, कहाँ पर रहेंगे, किस बस पे जाएंगे, किस ट्रेन में जाएंगे, कोई व्यवस्था नहीं करी गई। और शहरों के अंदर जो कंटेनमेंट जोन है, जहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, संक्रमण के केसेज हैं, वहाँ से लोग कैसे निकल पाएंगे? 1 बजे एग्जाम है, लोग एक रात पहले जाएंगे।
ये सब व्यवस्थाएं करने के लिए मैं समझता हूँ समय लगेगा। आज केंद्र सरकार को इस परीक्षाओं को पोस्टपोन करना चाहिए। इस बात को लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरी एनएसयूआई एकजुट है। हमारी मांग को सरकार मानेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सरकार भी कुछ परीक्षाएं करवा रही है, इसमें अलग व्यवस्था है। इसमें जगह प्रतिशत बहुत कम है और सरकार के पास संसाधन है कि खुले स्पेस में वो लोकल एग्जाम्स करा सकें। लेकिन ये पूरे देश की परीक्षा है, किसको कहाँ जाना है, लाख बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं। लोगों के भविष्य की परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदेशों में छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं, उसको लोग उसमें डेफर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन वो व्यवस्था लॉजिस्टिक बन सकती है। केंद्र सरकार को मैं समझता हूँ एक बार पहले पोस्टपोन हुआ है, वो कारण नहीं है कि दोबारा पोस्टपोन ना हो सके। बड़े बड़े इवेंट पूरे देश दुनिया में आज पोस्टपोन हो रहे हैं, ओलंपिक गेम पोस्टपोन हो गए, सब प्रतियोगिता पोस्टपोन हो रही है। तो सरकार को जिद नहीं अड़नी चाहिए, हमारा ये कहना है। एमएलए से जिले के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और संगठन और सत्ता के अंदर कैसे तालमेल बनाकर हम जनता की आकांक्षाओं पर खड़ा होते हैं, ये उद्देश्य सब लोगों का है। इसलिए मैं मानता हूँ वो एक जनरल सेक्रेटरी के हैसियत से यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन जो एआईसीसी की कमेटी बनी है उसके भी महत्वपूर्ण सदस्य हैं, उसके फीडबैक अपना देंगे और मुझे लगता है कि बहुत जल्द एआईसीसी की 3 सदस्यीय जो कमेटी है वो मिलेगी। जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए थे उस पर सकारात्मक कार्रवाई करेंगे, ताकि गवर्नमेंट, सरकार, संगठन जुड़े लोग सबको लगे कि हम बराबर के भागीदार हैं। जनता से जो वादे किए उनको जल्द पूरा करें, क्योंकि 3 साल बाद चुनाव हमको लड़ना है। इस सभी दिशा में एक पॉजिटिव और सकारात्मक सोच के साथ पार्टी सरकार काम करें।